बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 5 केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहले आज के लेक्चर में हम सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी चलेंगे, कुछ ऐसी बेसिक पुरानी इन्फॉर्मेशन जो कि ज़रूरी है नेक्स्ट इस चैप्टर को समझने के लिए। In general, matter is built up of one or more of three types of elementary particles. Matter जो हमारे इर्द गिर्द everything हम जूनियर क्लासेस से करते हैं कि जी anything that has mass and occupies space is called matter. तो all of that matter, solid, liquid, gas or anything, they have three types of elementary particles. Atoms के combine होने से ही बनते हैं molecules, and उन्हीं एटम्स पर अगर चार्ज आ जाए तो इट फॉर्म्स आयंस. Atom is the smallest particle of an element which can take part in chemical reactions. For example, gold, for example, hydrogen, oxygen, carbon, sodium, different large number of atoms or elements are present. When two or more atoms combine, a much bigger particle known as a molecule is obtained. Molecule is the smallest particle of a substance that can normally exist separately and still retain the characteristic of that substance. For example, hydrogen, H2, water, H2O. If you take a look at this example of hydrogen and water, hydrogen is an element. H2 जब की फॉर्म में जब ये होगा तो it means two hydrogen atoms are joined together to form a molecule of hydrogen gas. And similarly in water, two atoms of hydrogen and one atom of oxygen combine to form a water molecule. अकेला हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट नहीं करता, अकेला ऑक्सीजन एटम स्टेबल एग्जिस्ट नहीं करता. जब ये कंबाइन होते हैं तो दे एग्जिस्ट नॉर्मली एंड रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. तो वाटर का अगर एक ग्लास ऑफ वाटर है उसको जितना मर्जी छोटा से छोटा करते जाएं, इवन एक ड्रॉप ऑफ वाटर के अंदर भी अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखें तो उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्रेजेंट होंगे. नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज एन एटम. थोड़ी सी रिवीजन इसकी भी कर लेते हैं. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट. एटम क्या है? ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसमें उस एलिमेंट की तमाम प्रॉपर्टीज हैं. if we are talking about hydrogen or oxygen, so the smallest particle of that container of hydrogen gas or block of iron or gold, उसका जब छोटे से छोटा piece that retains the characteristics of that iron, gold, hydrogen or oxygen, that would be called the atom itself. वो atoms का combination of all the similar atoms जो same characteristic रखते हैं और दूसरे type के atom से different रखते हैं, they are called elements. Atoms are the building blocks of elements. And नीचे आपके पास एक फिगर है, दरमियान में न्यूट्रॉन है, जीरो चार्ज, नो चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज. Structure of atom: nucleus. The nucleus contains neutrons which have no charge और protons ये center में located होते हैं और उसके इर्द गिर्द negatively charged electrons revolve कर रहे होते हैं. This is the basic structure of atom. Depend on different atoms, different elements, उनमें एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के नंबर वेरी करते रहते हैं. एक एलिमेंट के अंदर ऑलमोस्ट सेम होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का नंबर, न्यूट्रॉन का थोड़ा बहुत वेरी करता है. लेकिन अगर आप डिफरेंट एटम्स देखें तो हर एक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होगा. एटम्स आर केपेबल ऑफ हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, बट नॉर्मली एटम में हमेशा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अमाउंट बराबर होती है. पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज इक्वल. In a neutral atom, the amount of protons plus charge is equal to the amount of electrons negative charge. अगर किसी वजह से ये न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन ही बाहर है, जाहिर है सर्कुलेट कर रहा है, दैट कैन बी लॉस्ट और गेन्ड. प्रोटॉन तो अंदर बंद हुआ हुआ है, न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, दैट कैन नॉट बी लॉस्ट और गेन्ड. अगर इलेक्ट्रॉन चला जाता है इट मीन्स एक माइनस चार्ज निकल गया, और अगर इलेक्ट्रॉन आ जाता है इट मीन्स एक माइनस चार्ज मजीद ऐड हो गया. So when an atom loses an electron, the loss of electron results in the formation of a positive ion, and gain of electron results in the formation of a negative ion.
वही एटम रहेगा लेकिन उस पर अब चार्ज आ जाएगा। नॉर्मली एक एटम है, फॉर एग्जांपल उसमें 4 प्रोटॉन हैं, 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं बिलफर्स, तो +4 एंड -4 नॉर्मल मैथ्स भी यही कहती है कि दे विल बैलेंस ईच अदर, +4 -4 0। लेकिन अगर उसी एटम ने वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, +4 एंड -3 इज इक्वल टू +1, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लिया, +4 एंड -5 इज इक्वल टू -1, तो वो जो एटम्स हैं जो नॉर्मली न्यूट्रल था लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की वजह से उस पर प्लस और माइनस चार्ज आ गया, तो प्लस चार्ज वाला इज नाउ कॉल्ड अ कैटायन और नेगेटिव चार्ज वाला इज नाउ कॉल्ड एन एनायन। सिमिलरली ये आपके पास एक एग्जांपल है, लिथियम एटम विद 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड 3 प्रोटॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉस्ट हो गया तो अब लिथियम एटम के अंदर प्रोटॉन तो 3 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स 2 रह गए, तो +3 एंड -2 रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ Li+1। अब इस Li सेकेंड वाला जो है इसके ऊपर आप देखें प्लस चार्ज लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपके पास एक कैटायन की फॉर्मेशन होती है। और इसी तरह से एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं, आपस में शेयर करते हैं। प्लस और माइनस चार्ज्ड एटम्स आपस में एक दूसरे को जब अट्रैक्ट करते हैं तो दे फॉर्म बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल ये एक ऑक्सीजन का एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल सिर्फ ड्रॉ हुआ हुआ है। नॉर्मली ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 फर्स्ट शेल में और सेकेंड शेल में 6 हैं, जो कि सबसे पहली फिगर में आपके पास शो हुए हैं। सिर्फ वैलेंस शेल शो किया हुआ है और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं तो नाउ द ऑक्सीजन हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। इस तरह से वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, एक ऑक्सीजन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम्स इसमें कंबाइन हुए हैं। यही थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आपकी जो हम कर चुके हैं बुक में भी है। सम सब्सटेंसेस आर मेड ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस। पॉजिटिव चार्ज आयंस आर कॉल्ड कैटायंस। फॉर एग्जाम्पल सोडियम प्लस, वही बात है लिथियम की तरह, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सोडियम पे प्लस चार्ज आ जाएगा। एंड द नेगेटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड एनायंस। This has been discussed before. For a given molecule which is composed of ions, the total amount of positive charges carried by the cations and the negative charge ions carried by the anions is equal. So the molecule as a whole is electrically neutral. मॉलिक्यूल कब बनेगा? जब एटम्स आपस में जुड़ेंगे। एटम्स कौन से आपस में जुड़ेंगे? जिनके इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एटम ने इलेक्ट्रॉन देना है, Na+ और Cl- लिखा हुआ है। ये इसी एग्जाम्पल में Na सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, लूज करता है अपनी स्टेबिलिटी के लिए, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। एज अ रिजल्ट वो दोनों आपस में बॉन्डेड हो जाते हैं और बॉन्ड होने के बाद सोडियम का +1 चार्ज और क्लोरीन का -1 चार्ज उसी तरह से एक दूसरे को बैलेंस कर देता है, जैसे एटम्स में अभी हमने देखा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का +- चार्ज एक दूसरे को बैलेंस करता है। नेक्स्ट एक और थोड़ी सी रिपीटिशन जिस चीज़ की ज़रूरत है, दैट इज़ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, श्रेडिंग पेपर, जिसमें मैटर चेंज हो रहा है लेकिन इसकी केमिकल आइडेंटिटी नहीं चेंज हो रही। बट ऑन द अदर हैंड केमिकल चेंज इज़ द थिंग जिसमें आपके पास केमिकल रिएक्शन हो रहा है एंड न्यू प्रोडक्ट इज़ बीइंग फॉर्म्ड। रॉटिंग ऑफ बनाना है, बर्निंग ऑफ वुड है, जो वुड जल चुका है वो आपके पास वापस ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आएगा, लेकिन जिसको आपने चॉप किया है एटलीस्ट यू कैन से दैट इट इज़ स्टिल वुड। इसी तरह बनाना है, वो ख़राब हो गया, रॉट हो गया, दैट हैज़ लॉस्ट इट्स ओरिजिनल कंपोजिशन। लेकिन अगर उसी को आपने जस्ट कट किया है पीसेस में नाइफ से तो दैट स्टिल अ बनाना। तो यही डिस्क्रिप्शन है। मैटर अंडरगोज चेंजेस। द चेंज इज ऑफ 2 टाइप्स, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज इज वन विच इज इजीली रिवर्सिबल एंड इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। केमिकल चेंज आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं है, आप इसी को ऐड कर लेंगे कि केमिकल चेंज इज द वन विच इज irreversible या not easily reversible and in which new substances are produced. Chemical changes occur when a substance combines with another to form new substances and called chemical synthesis. Synthesis means banana.
और ऑल्टरनेटिवली केमिकल डिकम्पोजिशन, या क्या होगा कि एक एलिमेंट ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस. These processes are called chemical reactions and in general are not reversible except by further chemical reaction. यानी कि chemical change को इसीलिए reverse करना possible नहीं है क्योंकि वो chemical reactions की वजह से होते हैं. दोबारा कोई chemical reaction ही होगा तो मे बी वो reverse हो जाए या कुछ और बन जाए. ठीक है जी, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें. इसमें ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन, डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, नॉट रिवर्सिबल. ये एक्टिविटी है आपकी बुक की. तो इन अ नटशेल केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस न्यू सब्सटेंसेस. इन दोनों की स्क्रीनशॉट्स ले लें एंड इसको बुक में नोट कर लें. ये कुछ चीज़ें हैं, इनके आप स्क्रीनशॉट्स ले लें और अपने पास सेव कर लें. Finally, we can say that all chemical changes involve chemical reactions.